নমস্কার, আপনারা দেখছেন ইন্ডিয়া পটেটো নিউজ। আর আজ আমাদের সাথে আছেন উত্তরপ্রদেশের আলুর জগতের অন্যতম ইউটিউব চ্যানেল ওয়াইটি মিডিয়ার কর্ণধার শ্রী ভূপেন্দ্র পাঠারিয়া। উত্তরপ্রদেশের আজকের নতুন আলুর দাম, আলুর নিকাশি ও ফলন তথা সারা ভারতবর্ষের আলুর দুনিয়ার সব এক্সক্লুসিভ তথ্যগুলো এখন আমরা জেনে নেব ভূপেন্দ্রজির কাছ থেকে। সাক্ষাৎকারটি উনি আমাদের হিন্দিতে দিলেও এই ভিডিও শেষে ওনার বক্তব্যের সারাংশটি আমরা আপনাদের বাংলাতে বুঝিয়ে দেব, তাই ভিডিওটি শেষ অবধি দেখুন আর ভিডিওটিকে ঝড়ের গতিতে শেয়ার করতে কিন্তু ভুলবেন না। नमस्ते भूपेन जी। नमस्ते। वेलकम टू इंडिया पोटैटो न्यूज। ओके, थैंक यू। भूपेन जी, आज फारुखाबाद पे नया आलू का भाव क्या है? फर्रुखाबाद में नया आलू, जो बढ़िया आलू पीली मिट्टी के आलू हैं, वो बिके हैं आपके 650 से लेके 715 रुपया कुंतल। अच्छा। और जो अराइवल अप्रॉक्स जो है 150 मोटर से लेके 250 मोटर हो सकती है। अच्छा। हाँ, और ये अराइवल जो है अनुमानित ही होती है। और एक गाड़ी में लगभग हम लोग वही 500 पैकेट के आसपास पकड़ते हैं। तो 150 मोटर प्लस है आपका पास फारुखाबाद में जी। अच्छा, और लो क्वालिटी आलू का क्या भाव है फारुखाबाद में? लो क्वालिटी आलू 600 रुपए के आसपास मान लीजिए आप, 600 रुपए कुंतल के आसपास। अच्छा, ये फारुखाबाद की है? जी जी। ये किस प्रजाति की है? 37-97 पुखराज? अभी देखो, अभी कोई वो नहीं है, अभी 37-97 तो आता ही नहीं है अभी। अच्छा। चाहे पुखराज हो, चाहे 37-97 हो, चाहे आपका ख्याति हो। मोस्टली तो ख्याति आता है, ख्याति और पुखराज आता है इस टाइम पे। इस टाइम पे क्या थी? और पुखराज जी जी। हाँ, लाल आलू जो आ रहा है, लाल आलू बिक रहा है 900 रुपए कुंतल के आसपास। आगरा कानपुर की मंडिया पे आलू का क्या हाल चल है आज? नहीं, एक मिनट, हम ये यहाँ पे जो ख्याति पुकरा जो सफेद आलू, वो तो बताया हमने आपको, बढ़िया आलू 650 से 700 रुपया कुंतल। अच्छा। और जो लाल आलू आते हैं, लाल में गोल आता है और लंबा वाला जो आता है वो हाईलैंड होता है, एक लाल में कंचन आता है। तो लाल वाले बिक रहे हैं 900 रुपया कुंतल के आसपास। अच्छा। और ये तो आपने फारुखाबाद का बताया, तो आगरा कानपुर की मंडिया पे आलू का क्या हाल चला है आज? देखो, कानपुर में आज बिके हैं आपके सफेद आलू, जो ख्याति पुखराज जो जाते हैं, ये तो बिके हैं 350 से लेके 350 रुपया मन मतलब 40 किलो। 40 किलो। अच्छा। हाँ, 300 से 350 रुपया मन 40 किलो के हिसाब से वही ख्याति पुखराज आपके सफेद आलू। और लाल आलू जो है, लाल आलू बिके हैं आपके वहाँ पे 400 से लेके 450 रुपया मन। बढ़िया आलू जो गोल में लाल है, कंचन वगैरह, वो 500 रुपया मन तक बिके हैं आज। अच्छा अच्छा। और अराइवल जो है 50 मोटर के आसपास है वहाँ पे। ये कहाँ पे है? कानपुर। और आगरा की क्या स्थिति है? और यहाँ पे पुराना आलू बिक रहा है आपका 350 से लेके 450 रुपया मन के आसपास बिक रहा है। पुराना आलू जो कोल्ड वाला आलू, इक्का दुक्का जाता है थोड़ा बहुत, तो वो ऐसे करके बिक रहा है। इस साल यूपी में जो आलू लोड हुई थी, यानी पिछले साल 2022 पे, उनमें से अभी भी कोल्ड स्टोरेज पे आलू मौजूद है या सारी की सारी निकासी हो गई? अभी भी है? फर्रुखाबाद में तो अप्रॉक्स नील है। अभी आगरा में थोड़ा बहुत आलू है वहाँ पे, मतलब आगरा पूरा ज्यादा वही 5 लाख कट्टे के आसपास होगा पूरे मंडल में। अच्छा, अभी भी जितना आलू आगरा में है वो निकासी होने में कितना दिन वक्त लगेगा? निकासी बता रहे हैं लोग कि ये 10 तारीख तक जो है आलू निकल जाएगा। और आगरा में तो करीब वही 1-2 लाख पैकेट ही होगा। आगरा, खाली आगरा उसकी बात करेंगे तो। अच्छा अच्छा अच्छा। और ये 10 तारीख तक, 10 या 14-15 तारीख तक जो है निकल जाएगा लगभग। अच्छा अच्छा अच्छा। इस साल यूपी में आलू की खेती की क्या हाल चाल है? आलू की खेती बढ़िया है और फसल अच्छी है। क्या पिछले साल से इस साल यूपी में आलू की खेती ज्यादा हुई है? कुछ ज्यादा मान सकते हैं आप। अच्छा, ज्यादा हुई है। अप्रोक्सली कितना % होगा? अप्रोक्स यूपी में मेरे ख्याल से 4-5% ज्यादा होगा। 4-5%, यानी पिछले साल जो जैसा खेती हुई थी उससे इस साल 5% अप्रोक्सली ज्यादा हुई है। जी जी, हो सकती है। इसका कारण क्या है? कारण इसका कोई विशेष वो कुछ नहीं है कि इसकी वजह से मतलब ज्यादा हुई है। कि पिछली साल रेट जो रहे वो लगभग ऑलमोस्ट आदमी का आलू सही निकल गया। तो और आलू का बीज भी उस टाइम पे बहुत महंगा नहीं था।
तो एवरेज में था उस टाइम पे, तो आदमी ने इसलिए लगाया आलू। और अच्छा। पिछले साल भी उसको मतलब ठीक ठाक पैसा मिल गया, पूरी साल भर मिलता रहा ठीक ठाक पैसा। तो वो हिसाब से लोगों ने अपना रुझान देख के लगाया। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे आलू गड़ जाने के बाद आलू की कंडीशन खराब हुई ज़्यादा, तो अगर वो कंडीशन पहले खराब हो जाती तो शायद आलू की गड़ाई थोड़ी कम होती, लेकिन कंडीशन तो तब खराब हुई जब आलू गड़ चुका था। अच्छा भूपेन जी, एक तरफा हमारी भारतवर्ष पे, एक तरफा आपकी वह उत्तर प्रदेश पे 2022 जी साल पे किसानों को अच्छा पैसा मिला अपनी आलू की। हमारी पश्चिम जी बंगाल पे इस साल मतलब 2022 साल पे आलू तो पूरा बर्बाद कर दिया। यूपी के आलू की वजह से बंगाल के आलू व्यापारियों को काफी नुकसान हुआ है, ये यहाँ के जी व्यापारियों का कहना है। तो इस बात को जी। क्या आप अप्रिशिएट करते हो? हाँ देखो, नुकसान तो हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और नुकसान होने की वजह रही है कि जैसे आपके यहाँ ये था रिवर की आलू आपके यहाँ कम है, हम्म, और इसलिए वहाँ के लोगों ने जो है खरीद खरीद के दूसरी जगह से जहाँ भी उनको आलू मिला वहाँ से खरीद खरीद उन्होंने जाके अपने यहाँ आलू भरा। हम्म, और प्रोडक्शन, मैं पिछली साल आपके बंगाल में मैं स्वयं गया था, हम्म, तो प्रोडक्शन कम, मतलब जितना आलू होता होगा उससे कम होगा, लेकिन मुझे खेतों में उतना कम प्रोडक्शन नहीं दिखा था। तो मैंने वहाँ से लोगों से ये कहा भी था कि आप लोग कह रहे हो कि प्रोडक्शन मतलब कम है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जितना आप सोच रहे हो उतना कम नहीं है। तो वो कहीं ना कहीं फिर आपके यहाँ जाके प्लस हो गया कि बाहर से भी खरीद गया, कि कम के चक्कर में बाहर से भी खरीद लिया। और जब आप बाहर से आलू खरीद के ले जाते हो तो उस पे खर्चे बर्चे और भाड़ा ये सब लगता है, तो वो आलू हो जाता है महंगा। जी। तो जब आप ने महंगा आलू उस टाइम पे, मतलब आपके जो खरीद के भरा आपको आलू हो गया महंगा, और वहाँ भी कम के चक्कर में जो बिक्री हुई है उस टाइम पे हुई महंगी, आलू तेज बिका, तो भंडारण जो हो गया आपका तेज हो गया वहाँ पे। और यहाँ का भंडारण रहा सस्ता, तो आदमी मतलब फरुखाबाद से भेजता रहा आपके बंगाल में आलू, क्योंकि उसको पता आ रहा था वहाँ भेजने में, और आपको जो रेट में आपने डाला था उस रेट में निकालने में आपको पता नहीं आ रहा था वहाँ पे। तो आप लोगों ने आलू निकालने में किया लेट, और यहाँ का आलू जो है वो वहाँ पे जाता रहा, तो उसको मार्केट मिल गया एक एक्स्ट्रा। तो इसके लिए आपको फिर और बाद में लास्ट में जाके मार्केट और ख़राब हो गई, जहाँ पे आप लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि आगे शायद यहाँ का आलू निकल जाएगा तो हम लोगों के लिए मार्केट बन जाएगा, लेकिन लास्ट में कंडीशन यहाँ पे भी ख़राब हो गई। तो वो आपको कहीं पे चांस ही नहीं मिल पाया। जी। हाँ, इस वजह से आप लोगों को नुकसान हो गया वहाँ पे। जी जी जी। नया आलू अभी आपके वहाँ से हालांकि दिनों कहाँ भेज रहे हैं आप उत्तर प्रदेश से? नया आलू यहाँ से बिहार जा रहा है, झारखंड जा रहा है, आसाम जा रहा है, ज़्यादातर तो इन्हीं जगहों पे जाता है, और बाकी छोटी छोटी जगहों पे और जगह भी लोग ले जाते हैं। और पक्का आलू जो कोल्ड वाले आलू हैं वो बम्बई जाते हैं। अब इस टाइम पे बम्बई की भी लोडिंग थोड़ी बहुत कच्चे की भी शुरू हो गई है। अच्छा और आगरा का आलू जो है वो साउथ में जाता है कोल्ड वाला सारा। अच्छा अच्छा। आपके पास क्या रिपोर्ट है भूपेन जी, ऑल ओवर इंडिया में भी क्या इस साल टोटल इंडिया में आलू की खेती ज्यादा हुई है पिछले साल के हिसाब से? हाँ, कुछ तो प्लस लग रही है थोड़ी सी, लेकिन कुछ जगहों पे कम भी है, और कुछ जगहों पे मतलब ज़्यादातर तो रिपोर्ट वही है कि मतलब ज़्यादा है। खाली राजस्थान से ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे बता रहे हैं कि थोड़ी सी आलू की खेती कम है। वहाँ तो होती भी कम है, लेकिन जो होती है उसमें भी कम है थोड़ी सी। राजस्थान पे? जी। अच्छा। और गुजरात में भी थोड़ी सी कम हो सकती है, क्योंकि कुछ जगह पे तो आलू ठीक ठाक जितना लगता है उतना ही लगा है, और कुछ जगहों पे वहाँ पे थोड़ा सा जो है बनासकांठा वगैरह में थोड़ा सा कम बताया जा रहा है कि वहाँ पे थोड़ा कम लगा है। अच्छा। तो ये वहाँ पे 1-2% का डिफरेंस हो सकता है, थोड़ा कम हो। अच्छा, हर साल आलू हाँ। की भूपेन जी, हर साल आलू की खेती बाड़ी अगर बढ़ती है पिछले साल के जी हिसाब से, तो क्या आने जी। वाले दिनों पे आलू बेचने और खरीदने में इन दोनों में से इफेक्ट पड़ सकती है? देखो, जितना बढ़ रहा है उतनी जनसंख्या भी तो प्लस होती जाती है हर साल। और कभी कभी ये होता है कि कभी कोई दूसरी फसल ज्यादा हो जाती है, कभी आलू थोड़ा सा इजी आदमी करने में समझता है। और मेन चीज ये है कि जैसे हमारे यहाँ बहुत सारी जगह जैसे गेहूं या सरसों आदमी बो सकता है, तो आजकल जो छुट्टे सांड और गाय जो घूम रही हैं ये होने नहीं देते सरसों को और गेहूं को। अगर कोई अगेती अगर ये सोचे कि हम आलू नहीं गाड़ेंगे, हम गेहूं बो दें, तो वो अगर एक आदमी गेहूं बो देगा तो उसके ये सांड वांड जो है सबसे मिलेंगे उसके गेहूं। तो या नदी के किनारे वगैरह, कहीं गंगा के किनारे वगैरह खेत हैं दूर दराज में, तो वहाँ पे अगर वो सोचता है कि हम वहाँ पे गेहूं बोआएं
तो ये सांड वगैरह रखेंगे नहीं कुछ भी वहाँ पे, उसका खेत पूरा खाली कर देंगे एकदम। तो वहाँ पे आदमी सोचता आलू प्रेफर करता है, सोचता कि आलू उगाड़ दो तो आलू जमीन से खोद नहीं पाएगा, खाली कुचल कुचला के थोड़ा वो नुकसान करेंगी ये। और तो इस वजह से आलू की जो है मतलब ज्यादा बढ़ती जा रही है। और सरसों वगैरह तो वो सब तोड़ ताड़ के सब बेकार कर देते हैं जी। तो इस वजह से आदमी आलू की तरफ ज्यादा रुझान बढ़ रहा है जी। इस साल ऑल ओवर इंडिया पे आलू की भविष्य के बारे में आपको क्या कहना है 2023 साल के लिए? देखो भाई, भविष्य के बारे में तो कुछ कहना ठीक नहीं रहता है, क्योंकि बहुत सारी सिचुएशन जो है एकदम बदलती हैं जी। अब जैसे अभी के हिसाब से जो लोग अनुमान लगा रहे हैं कि मतलब प्रोडक्शन भी अच्छा है और फसल भी ज्यादा है, तो वो हिसाब से लोग ये सोच रहे हैं कि हो सकता है ये साल अच्छा ना रहे। अच्छा। हाँ, ऐसा सोच रहे हैं लोग। और सिचुएशन बनते बिगड़ते देर नहीं लगती है। जी जी जी, ये सभी तो डिपेंड करते हैं मौसम के ऊपर। जी, अभी जैसे मान लो अभी आलू में कोई बीमारी आ जाए, जैसे हमने अभी सबने ये सोच लिया है कि अभी आलू में कोई और सडनली कोई ऐसी चीज बीमारी आ जाए, लो प्रोडक्शन कम हो जाएगा। और इस बार किसान भी इस चीज के लिए अवेयर है, वो ये उसको भी पता है आलू मतलब ज्यादा है और अच्छा निकल रहा है, तो वो खोदने में बहुत इंटरेस्टेड है। अच्छा। अभी जो रेट बिक रहा है आलू, इसमें सिर्फ आदमी की जो लागत लगी है वो दाम खड़े हो रहे हैं बड़ा मुश्किल के, और किसी किसी के तो दाम भी खड़े नहीं हो रहे हैं। फिर भी आदमी खोदते जा रहा है, वो इसीलिए खोदते जा रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कंडीशन। तो अगर ऐसा बना रहा है तो साल खराब नहीं भी हो सकता है। अच्छा 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 अच्छा। तो आपकी वहाँ पे इस साल नया आलू का प्रति काठा पे कितना उबाई हो रही है, उब रही है कितना? कट्ठा हमारे यहाँ बीघा बोलते हैं। अच्छा, मतलब एक बीघा पे कितना? बीघा 20 का बीघा होता है, और एकड़ लगभग सब जगह बराबर होता है। 1 एकड़ में 5 बीघा होते हैं हमारे यहाँ। अच्छा। हाँ, तो आप ऐसे मान लीजिए करीब करीब 250 पैकेट प्रति एकड़ में। एकड़ सबको समझ में आएगा। हाँ, प्रति एकड़ मतलब 5 बीघा में। जी 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 जी। और बीघा के हिसाब से वही अभी इस टाइम पे जो है 35-40 पैकेट के आसपास निकल रहा है। अच्छा। और इस टाइम पे आलू जो है वही 2.25 महीने के आसपास है। 2 महीने, कोई 2 महीने 5 दिन के खोद रहा है, कोई 2.25 महीने कर रहा है। अच्छा। तो उनमें अभी इस टाइम पे वही 35-40 पैकेट बीघा का निकल रहा है। अच्छा अच्छा। तो हमारे हिंदुस्तान की सारी किसान भाइयों से लेके व्यापारियों को आपकी ओर से और आपकी चैनल के माध्यम से हमारे चैनल पे क्या आप वार्ता देना चाहेंगे किसान भाइयों को और व्यापारियों को? देखो, व्यापारी लोग तो ऑलरेडी मतलब काफ़ी सूचनाएं उनके पास रहती हैं। वो बहुत जगह से सब सूचनाएं इकट्ठी भी करते हैं, तो वो अपना अवेयर होके काम करते भी हैं। और अवेयर होके काम करें, दूसरी जगह की सिचुएशन देख ले कि कहाँ क्या कैसी है, तो उसी के हिसाब से अपना काम करें वो। और किसान भाइयों किसान के लिए ये है कि देखो, किसान बहुत सारी चीज़ों से अवेयर नहीं होता है कि कहाँ कैसी क्या फसल है, ज़्यादा है कि कम है। उसने गांव में बैठ के जो सुन लिया है उतना ही पता होता है उसको। तो वैसे बहुत सारे किसानों को ये पता भी है कि फसल इस साल बम्पर फसल है और अच्छी फसल है, तो वो खोदने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है और खोद भी रहा है खूब। तो आलू जहाँ से निकले उसके पैसे खड़े हों, वहाँ से निकालते रहना चाहिए उसको। अच्छा। आलू की व्यापारी करने में भूपेंद्र जी, आलू की व्यापारी करने में बाहर की राज्यों की खबर रखना ये कितना इम्पोर्टेंट है, या आप क्या कहेंगे इसके बारे में? मतलब अपने देश के बाहर, हमारी देश के अंदर सोच लीजिए, पश्चिम बंगाल की अगर पश्चिम बंगाल का किसान अगर बाहर के राज्यों पे कितना आलू का फलन हो रही है, इसके ऊपर मतलब ये रिपोर्ट रखना कितना इम्पोर्टेंट है, या आपका क्या कहेंगे इसके बारे में? ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अपना आलू का व्यापार जो है देश भर में ही होता है ज़्यादातर। कुल मिला के देश भर में ज़्यादा होता है। तो जब किसी एक स्टेट में अगर प्रोडक्शन कम हो जाएगा और एक स्टेट में ज़्यादा होगा, और तो इसका बड़ा इफेक्ट पड़ता है। जैसे पिछली साल ही आप देख लीजिए, जैसे आपके बंगाल में कम था प्रोडक्शन और यूपी में प्रोडक्शन पिछले साल ज़्यादा था, लेकिन कुल मिला के जाके सब बैलेंस हो गया, क्योंकि यहाँ से आलू वहाँ पहुँच गया। अगर आपके यहाँ भी प्रोडक्शन ज़्यादा होता और हमारे यहाँ भी ज़्यादा होता, तो और ये हमको पता ही नहीं होता, तो फिर वो चीज़ें कहीं ना कहीं बैलेंस नहीं होती। तो ये जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है कि दूसरे स्टेटों में पैदावार कैसी है और उधर मतलब कितना आलू है, क्या है। तो उससे ये है, हम ये सोच सकते हैं कि देखो, किसी स्टेट में अगर प्रोडक्शन कम होगा तो वो किसी भी स्टेट को तो दे ही रहा होगा आलू।
और वो उतनी पूर्ति नहीं कर पाएगा, तो जब वो वहाँ को जरूरत होगी तो उसकी पूर्ति दूसरी जगह से होगी, तो वहाँ पे नेचुरल है, भाव बढ़ जाएंगे। और अगर वहाँ पे भी आलू प्लस है तो फिर आप कहाँ दोगे? तो आलू, तो इसलिए ये जानना बहुत जरूरी है कि दूसरी दूसरी जगहों पे आलू है कितना। जी 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 जी। भूपेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद वाईटी मीडिया को, हमारी इंडिया पोटैटो न्यूज की तरफ से आपके उत्तर प्रदेश से की सारी जानकारी हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। ভূপেন্দ্রজির বক্তব্য, 2022 সালে ফারুকাবাদের হিমঘরগুলোতে যা আলু লোড হয়েছিল তা প্রায় সবটাই নিকাশি হয়ে গেছে, কিন্তু আগ্রাতে এখনো মোট লোড হওয়া আলুর কিছুটা পরিমাণ মজুত আছে। আসন্ন 10 থেকে 15 জানুয়ারির মধ্যে এই সব আলুটাই নিকাশি হয়ে যাবে এমনটাই মনে করা হচ্ছে। বর্তমান দিনে জোর কদমে উত্তরপ্রদেশে উঠছে নতুন আলু। আজ ফারুকাবাদে নতুন আলু 650 থেকে 715 টাকা প্রতি কুইন্টালে বিক্রি হচ্ছে। ফারুকাবাদে আজ 150 থেকে 175 গাড়ির কাছাকাছি অ্যারাইভাল আছে। 500 প্যাকেটের কাছাকাছি আলু ধরে একটি গাড়িতে। নতুন আলু বলতে ফারুকাবাদে এখন খ্যাতি এবং পোখরাজ উঠছে। লাল হল্যান্ড আলুর আজ ফারুকাবাদে দাম 900 টাকা প্রতি কুইন্টাল। কানপুরে সাদা খ্যাতি এবং পোখরাজ আলুর আজ প্রতি 40 কেজির দাম 300 থেকে 350 টাকা। লাল আলু 400 থেকে 450 টাকা আজ দাম কানপুরে। কানপুরে আজ 50 গাড়ি আলুর অ্যারাইভাল আছে। আগ্রার পুরনো আলুর আজকে দাম 350 থেকে 450 টাকা। ভূপেন্দ্রজির বক্তব্য, সমগ্র উত্তরপ্রদেশে গত বছরের তুলনায় এবছর আনুমানিক 5% চাষ বৃদ্ধি পেয়েছে। আর 2022 সালে উত্তরপ্রদেশের আলুর জন্য বাংলার আলু যে মার খেয়েছে সেটা ভূপেন্দ্রজি নিজেও স্বীকার করেছেন। তো এই ছিল আজকের প্রতিবেদন। এই রিপোর্টটি এখানে শেষ করছি। দেখা হচ্ছে আপনাদের সাথে পরবর্তী প্রতিবেদনে। ততক্ষণের জন্য ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। জয় হিন্দ, জয় কিষান। এই অনুষ্ঠানে সম্প্রচারিত সমস্ত বক্তব্য বক্তাদের নিজস্ব ব্যক্তিগত মতামত। এই অনুষ্ঠান বাজারের নির্ধারক নয়। অনুগ্রহ করে ব্যবসায়িক পদক্ষেপের পূর্বে নিজের বিচার বুদ্ধি কাজে লাগিয়ে সিদ্ধান্ত নিন। আলু রাখা বাজারগত ঝুঁকি সাপেক্ষ। আলু রাখার পূর্বে ইন্ডিয়া পটেটো অ্যাপ থেকে বিগত বছরের লোডিং আনলোডিং রিপোর্ট ও তার পরিপ্রেক্ষিতে আলুর দামের ওঠানামা দেখে নিন। আলুর সব খবর এখন একটা অ্যাপে। আলুর প্রাত্যহিক বাজার দর, আলুর সর্বভারতীয় বাজার দর, আলুর সকালের বাজার দর, লোডিং আনলোডিং রিপোর্ট, বিগত 10 বছরের আলুর তথ্য, সারা ভারতবর্ষের 20,000 আলু চাষী ও ব্যবসায়ীদের তথ্য এখন আপনার হাতের মুঠোয়। প্লে স্টোর থেকে আজই ডাউনলোড করুন ইন্ডিয়া পটেটো মার্কেট রেট অ্যাপ। 2012 সাল থেকে প্রতি মুহূর্তে আপনার সঙ্গে।